अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शेर अफजल मरवत साहब जब से पार्टी से निकले हैं या जब से इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक उन्हें पार्टी से निकाला गया है तो अजीब व गरीब इल्ज़ामात लगाते हैं, और इल्ज़ामात भी ऐसे कि हर गुज़रते दिन के साथ उनके इल्ज़ामात बदलते रहते हैं। अब हुआ क्या है कि लाइव टीवी प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत के साथ जो कुछ हुआ है, मेरे ख्याल में वो उनके लिए काफ़ी है। अगर वो इस चीज़ को फील करते हों, महसूस करते हों, तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो अपना लेवल मज़ीद गिराना चाहते हैं तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। हुआ क्या, नसीम ज़ारा साहिबा के प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब शरीक थे और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि बलूचिस्तान से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं आदिल बाज़ई, उन्हें स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप जो दी गई है उसके इवज़ उन्होंने 3 करोड़ रुपए दिए हैं। यानी इल्ज़ाम उनका ये है कि पीटीआई ने 3 करोड़ रुपए उनसे लिए हैं, तब जाके स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप उनको दी गई है। अब ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। हमेशा की तरह दूसरे इल्ज़ामात की तरह जो शेर अफजल मरवत साहब है उनका एक और इल्ज़ाम है। तो हुआ क्या कि आदिल बाज़ई साहब शायद वो प्रोग्राम देख रहे थे या किसी ने उनको बताया होगा, तो वो उसी प्रोग्राम में फ़ोन लाइन पे शामिल हो जाते हैं और कहते हैं कि इस इल्ज़ाम में कोई हकीकत नहीं है, मैंने कोई पैसे नहीं दिए, मुझसे किसी ने पैसे नहीं मांगे, मैंने कोई रिश्वत नहीं दी। तो ये लाइव टीवी प्रोग्राम में उनकी एक किस्म की धुलाई हो गई है ना। ये तो ऐसा हुआ है कि मेरे ख्याल में बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट आपको झूठा साबित कर दिया जाए। ठीक है, तो ये है शेर अफजल मरवत साहब। अब इसके बाद तो मेरे ख्याल में उनका ये सिलसिला जो है वो थम जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो रुक जाएगा। क्योंकि देखिए, पहले वो टाउट कहते थे फवाद चौधरी को कि ये इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, फिर फवाद चौधरी ने इनके हक़ में कोई एक आध बयान दिया तो फ़ौरन इन्होंने यू टर्न लिया और कहा कि नहीं, फवाद चौधरी साहब तो अच्छे आदमी हैं जी, वो तो उसूली आदमी हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूँगा। फिर अगले दिन फिर फवाद चौधरी को कह दिया कि ये इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है। यानी अब ऐसे बंदे के साथ इंसान क्या ताल्लुक़ रखेगा, उसके साथ क्या बहस करेगा, आप क्या अपना लेवल कितने हद तक गिराएंगे। तो मेरे ख्याल में पीटीआई के भी बहुत सारे लोग जो एक नाम है, जिनका एक जो रिस्पेक्टेबल लोग हैं या एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, तो वो भी इनसे किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं कि यार इसके साथ तो हम मुकाबला नहीं कर सकते और कर भी नहीं सकते आप। अब आप देख लीजिए ना कि आपको लाइव टीवी प्रोग्राम में अगर झूठा कह दिया जाए तो या तो फिर आपके पास ऐसे कंक्रीट सबूत होता कि आप आदिल बाज़ई को कहते हैं कि नहीं आप झूठ कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर आएँ बाएँ शाएँ और कुछ भी नहीं था।